हेलो दोस्तों, तो मैं इसमें स्वागत करता हूँ आपका वन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज के अगले लेक्चर में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज होने वाला लेक्चर है। ठीक, आप इसको मैकेनिक्स में भी यूज कर सकते हो, मतलब कहीं भी यूज कर सकता है। ये जनरल लेक्चर है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैट से ही रिलेटेड है। ठीक है, वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन सीरीज का ही है, लेकिन ये कहीं भी यूज हो सकता है। मैं इसका यूज करके आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट में, ये आपका मैग्नेटोस्टैट में भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, और मैकेनिक्स में भी यूज हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है ना, मैकेनिक्स में भी इसी प्रकार से यूज होगा जैसे इसमें हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो ये लिखा है रेडियस ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, एंड अपोदेम। ठीक है ना, अपोदेम। ठीक, ये क्या होता है और ये रेडियस ऑफ पॉलीगन क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है, उसका कुछ रेडियस होता है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाया हमने, ठीक, इसका सेंटर बीच में है। ठीक, तो सेंटर से वर्टिसेस की, हर एक वर्टिसेस की जो दूरी होती है, ठीक है ना, और अगर यहाँ पे मैं लिखूं रेडियस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, पॉलीगन क्योंकि आपको बहुभुज हो गया, मतलब कितनी भी साइड्स हो। ठीक, और ये आपको रेगुलर अगर लगा दिए, मतलब कि सब साइड आपकी अगर सेम है। ठीक है ना, रेडियस में जैसे आपका सर्कल में क्या होता है, हर एक रेडियस सेम होता है ना, तो इसमें भी ये जो आर है ये तो सेम रहेगा ना हर एक वर्टिसेस का। बिल्कुल सही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन का ये रेडियस है। ठीक है ना। और इस सेंटर से ये जो इस वाली साइड की जो मिड पॉइंट है, वहां से लेके सेंटर की जो दूरी है, इसी को हम लोग कहते हैं अपोजिन। ठीक है ना, ए से इसको डिनोट करते हैं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ये हमारा रेडियस ऑफ पॉलीगन, ये हमारा रेडियस, ये हमारा एपोदेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसको मैग्नेटोस्टैट में। यहाँ पे कोई करंट वायर दे दे और यहाँ पे क्या पूछ लिया जाए, आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए, तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको जो फार्मूला बताऊंगा ना, वो बस आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है ना, वो एक जनरल फार्मूला है जो कि निकल के आया। अगर यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है और उसमें n साइड्स हैं, ठीक है ना, ठीक, n आप वेरी करते जाओगे, आपका जो फार्मूला है वो उसी हिसाब से मॉडिफाई होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस केस में आपका रेडियस ऑफ पॉलीगन क्या होगा और एपोदेम क्या होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो रेडियस ऑफ ए पॉलीगन क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग, आर इक्वल्स टू ए, मतलब जो रेगुलर पॉलीगन है उसके साइड की लेंथ a बाई 2 साइन पाई बाई n। ठीक है ना। n आप वरी करो, n आप कर दो 3, यहाँ पे 3 रख देना, 4 हो, अगर मतलब स्क्वायर हो 4 5 6 7 जितना रखना सब रख दो, साइन पाई बाई n की आपको वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है ना। तो ये रेडियस ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अपोदेम, रेडियस ऑफ अपोदेम ऐसा कह सकते हो कि रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन का एपोदेम क्या होगा। ठीक है ना, मतलब ये वाली डिस्टेंस सेंटर, इस वाले लाइन की सेंटर से इस पूरे पॉलीगन के सेंटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगी। ठीक है ना, इस वाली साइड के मिड पॉइंट से पॉलीगन के सेंटर की लेंथ क्या होगी। ए इक्वल्स टू लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, ये भैया कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, कंफ्यूज मत होइएगा। एपोदेम के लिए कैपिटल ए लिख रहा हूँ और साइड्स की लेंथ के लिए स्मॉल ए लिख रहा हूँ। ठीक है ना, a बाई 2 tan पाई बाई n। ठीक है ना, तो ये हमारा रेडियस एपोदेम। ठीक, अब इन दोनों में आपको एक रिलेशन भी दिख रहा होगा, कैसे, क्योंकि tan पाई बाई n को हम क्या लिख सकते हैं, sin पाई बाई n डिवाइडेड बाई cos पाई बाई n, ये तो लिख ही सकते हो ना। तो यहाँ से आप एक रिलेशन भी निकाल सकते हो a और r में। देखो कैसे निकाल सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, लिखोगे r बाई a इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लिखोगे tan पाई बाई n डिवाइडेड बाई sin पाई बाई n, ये लिखोगे ना, लिखोगे, बिल्कुल लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे tan पाई बाई n को लिख सकते हैं sin पाई बाई n और डिवाइडेड बाई cos पाई बाई n। तो यहाँ पे देखो sin पाई बाई n नीचे भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे और cos यहाँ चला जाएगा, तो इसको लिखोगे a इक्वल्स टू r cos पाई बाई n। ठीक है ना, ये एपोदेम और रेडियस ऑफ पॉलीगन का बीच का रिलेशन है। ठीक है ना, तो ये इस केस में कैसे यूज होगा वो भी बताऊंगा। ठीक, और ये तीनों फार्मूलेज आपके कैसे मैकेनिक्स में यूज हो सकते हैं, कैसे यूज हो सकते हैं, जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो। ठीक है ना, अगर मैं डिस्क्रीट केस की बात करूं और सेंटर ऑफ मास भैया पॉलीगन के
वर्टेक्स पे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। तो डिस्टेंस कहाँ से आ सकती है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आ सकती है, ठीक, क्योंकि वर्टेक्स से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है ना। इसको कैप्टन आर, सॉरी, समझ पा रहे हो ना। और अगर मैं इसका मैग्नेटो स्टेट में यूज करना चाहूँ तो आप करंट इसमें फ्लो करा दो, तो इस वाले वायर की वजह से, ठीक, इस सेक्शन, ये जो सेक्शन है वायर का, इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको अगर निकालनी है तो डिस्टेंस आपको चाहिए होगी, तो डिस्टेंस आप एपोथेम से ले लोगे, ठीक है ना। तो एक जनरल है, ये कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आप रेडियस ऑफ सर्कल जानते हो, वैसे आप रेडियस ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, एपोथेम ऑफ रेडियस रेगुलर पॉलीगन, और रेडियस ऑफ पॉलीगन और अपोथेम ऑफ ए पॉलीगन आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक। और ये क्वेश्चन आपके ग्रिफिथ्स में है, पिछले लेक्चर में आपने देख भी रखा है, ठीक है। तो ग्रिफिथ्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 13 साइड थी, मैंने 9 साइड कर दिया है, सिर्फ थोड़ा मतलब सेम क्वेश्चन लेता तो आप लोग कहते सर सेम ही क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा 9 वहाँ पे करती है, बाकी क्वेश्चन सेम है, एकदम सेम है, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये AFR में है, जस्ट में। पहली चीज़ तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ पॉलीगन और अपोथेम ऑफ पॉलीगन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जनरल मेथड आपका है कि आप क्या करो, वहाँ पे कुछ एंगल ले लो, ठीक है, कितना एंगल होगा हर एक वर्टिसेस पे, ठीक है। कैसे कैसे लिखते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या होता है भैया, 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री किसके लिए होता है, जब आपका क्या हो, 4 साइड्स हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तब आपका 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला बना रहता है कि n अगर पॉलीगन है, n रेगुलर पॉलीगन का एक मतलब n साइड्स का एक पॉलीगन है, रेगुलर हो या ना हो, तो उसका जो इंटीरियर सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, वो क्या होता है भैया, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 रखो, ट्रायंगल का 180 डिग्री हो जाएगा, 4 रखो स्क्वायर, 4 - 2 2 इंटू 180 कितना हो जाए 360, ठीक है ना। यहाँ पे 5 रखो, 6 7 8 9 10, तो ये होता है, ठीक है ना। तो इस वाले फार्मूले का, ये जो जनरल फार्मूला है, इसका यूज करके भी आप लोग ये रिलेशन और ये रिलेशन पा सकते हो, लेकिन एन साइड से तो थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप 4 साइड करोगे, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर देखोगे कि साइन पाई बाई एन की एक सीरीज बन रही है, ठीक है, फिर आप इसको लिख पाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन पाई बाई एन की एक सीरीज बन रही है, सीरीज बनने का मतलब समझ रहे हो ना, कि साइन पाई बाई एन को अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ, समझ पाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई एन, पाई क्यूब बाई एन क्यूब 1/3 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है ना। ऐसे ही आगे आगे इसे पढ़ते चले जाओ, तो आपको ये वहाँ पे एक सीरीज मिलेगी, तो आप यहाँ पे नंबर ऐसे बढ़ाते जाओगे, ठीक। फिर आप इसको जब कंप्रेस करोगे तो साइन पाई बाई एन की फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो ये हो गया हमारा अपोथेम और रेडियस ऑफ पॉलीगन की बात। अब आइए ये वाला क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। चलो, जो जनरल फॉर्मूला बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, वो भी लिख लेना अगर आपको पता नहीं है, ओके। चलो आइए देखिए लीजिए, ये है भैया हमारा प्रीवियस जो लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पे 9 साइड है, वहाँ पे 13 साइड्स थी, 8 पे चार्जेस रखा है और एक वर्टेक्स हमारा खाली है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, आप क्या करो, जो 9वां वर्टेक्स खाली है वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज हम रख सकते हैं। तो एक बार प्लस चार्जेस इक्वल चार्ज रखे हैं ना सब पे, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे क्यू मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सब पे क्यू चार्जेस था, वहाँ पे क्यू रख दो, सबका सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर n रेगुलर पॉलीगन है और सबके वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। हमने उसका छोटा वर्जन देख रखा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक साइड पे नहीं है तो क्या करना है, उसके अपोजिट वाले साइड पे आपको माइनस क्यू चार्ज रख देना है, बिल्कुल सही है ना, वैसे कर देना है। तो यहाँ पे 9 साइड है, ठीक। तो मैं 9 साइड बनाने वाला तो हूँ नहीं, आप जान ही रहे हो। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो सीधे लिखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के मतलब 1/4 क्यू का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज, प्लस क्यू रखा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर के लिए रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एन साइड के लिए क्या था, साइन पाई बाई एन, ठीक है। यहाँ पे कितनी साइड है, 9, तो पाई बाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
वैल्यू हो जाएगी ए साइड है ना ए बाई 2 साइन पाई बाई एन मतलब पाई बाई 9 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के माइनस क्यू यहाँ पे लगा दो के क्यू बाई ए स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 9। यही सेम क्वेश्चन ना अगर आपको 6 साइड या 7 साइड देके भी दे दिया जाए ना तब भी आपको ये चीज निकालने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत टाइम जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो मैंने 3 फार्मूले बताए उसको आपको दिमाग में अपने सेव कर लेना है। ठीक है ना? वैसे टेक्निकली जो देखा जाए तो 2 ही फार्मूले हैं, समझ पा रहे हो? तो 2 फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक, उस वो अगर आपके पास है तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, लिख दिया ना? ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज देना है 8 वर्टिसेस पे माइनस चार्ज है तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी बताओ। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन यहाँ पे जहाँ पे माइनस क्यू लिखे हो ना वहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे माइनस क्यू है। तो आप लिख दो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 9। तो ऐसे क्वेश्चन आपके टीआईएफआर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना टीआईएफआर के क्वेश्चन जो आएंगे ना वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट उसका पता है ना उस पर थोड़ा सा आप थिंक करोगे तो तुरंत ही आ जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इक्वेशन बताऊंगा आगे कुछ लेक्चर बाद ही, तो आप वहां पे देखोगे ना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था टीआईएफआर में और उसका एकदम सिंपल सा फार्मूला भी है। ठीक है, मतलब 2 लाइन का आंसर है वो। ठीक, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो टीआईएफआर में 5 मार्क्स सिक्योर कर लेना एक सिंपल फार्मूले से, मतलब मजा आ जाता है। ठीक है ना? तो ये था हमारा जनरल एक 1 कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन का लेक्चर। ठीक है ना? इसको मैं नहीं कहूँगा कि ये मैकेनिक्स का है या एमटी का है, हमारा जनरल लेक्चर था। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट